बिहार में नई सरकार भी बन गई और नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो गया, शपथ भी ले ली गई, लेकिन उसके बाद भी सियासत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं अरुण, सियासत को लेकर मौके ढूंढे जा रहे हैं निशाना साधने के। और वैसा ही एक मौका आरजेडी ने ढूंढ लिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा रही थी और उसमें से कुछ शब्दों को पकड़ चुके हैं और उन शब्दों का मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे आरजेडी ने एक वीडियो क्लिप निकाला जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे, तो उनके शब्दों का वो क्लिप काट कर एडिट करके आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। पहले हम दर्शकों को वो क्लिप दिखा लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। अचून रखूंगा, अचून 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 रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक 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 रूप से संशोधित 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 या प्रकट नहीं करूंगा, या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने ये वीडियो देखा और आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी ने बाकायदा एक पोस्ट लिखा है अच्छा खासा उस पर, और एक पोस्ट के जरिए निशाना साध दिया है। अब इसको क्या समझा जाए, ये दर्द है या फिर छटपटाहट है या फिर ये चीज है कि जिस मौके का इंतजार था कि शायद जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा उतारेगी तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में फूट डालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या उस चीज का भी दर्द निकल करके सामने आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, जिस तरीके से लहर थी इंडिया गठबंधन की, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता गाड़ियों को लहराते हुए गाना बजाते हुए जा रहे थे कि सरकार आएगी, कट्टा सटा देंगे, फलाना कर देंगे, ढकाना कर देंगे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो पूरा खेल उलट गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली बिहार में, दूसरे नंबर पर जेडीयू आई, तीसरे पर आरजेडी है। तो ऐसे में जब अब बिहार में पहली बार, इतिहास में पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, तो तेजस्वी यादव कह लें या उनकी पार्टी को कह लें, एक खलबलाहट होने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का एक्शन रहा है, जिस तरीके से एक्शन आप देखिए, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार रही है, उस एक्शन से विपक्ष घबराया हुआ और बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, तेजस्वी सरकार पर लगे हैं और उनके परिवार पर लगे हैं। तो उन आरोपों को लेकर भी वो थोड़े बहुत घबराए हुए हैं और ये घबराहट ही है जो आपको दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। तमाम वो क्लिप जो काट कर दिखाई दे, उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठा रही है विपक्ष की। वो 7th फेल हैं, उन्होंने फर्जी डिग्री ली है, तो उसी पर कई लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि आप तो 9वीं फेल हैं, फलाना है, आप तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के और आप मुख्यमंत्री के दावेदार थे इस बार, लेकिन आप नहीं जीते, तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा समीकरण है बिहार को लेकर, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है तेजस्वी यादव, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी विपक्ष के तौर पर। अरुण, सरकार तो बन गई, अब यहाँ के वादे के आखिरकार ये जो, चाहे आप तेजस्वी की बात कर लीजिए या सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, वर्सेस वाला खेल अब शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, और ये लंबा चलेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरा राजनीतिक सफर उसी दिन से शुरू हुआ था जब लालू यादव ने मुझे जेल में डाला था, उनके और उनके 22 सदस्यों को जेल में डाला था। तो ये जो खुन्नस है ना सम्राट चौधरी की, ये थोड़ी पर्सनल लेवल की है। खुन्नस इन द सेंस कि जो अपराध हैं, जो क्राइम है, जो घोटाले हैं, वो फाइलें अब खुलेंगी। और सम्राट ने तो कह रखा, जब वो गृह मंत्री का पद ले रहे थे बिहार में, तो आपने देखा किस तरीके से एक्शन कर रहे थे, बुलडोजर एक्शन यूपी के तर्ज पर वो चलाना शुरू कर चुके थे। जिस तरीके से यूपी में बाबा का बुलडोजर गरजता है, उसी तरीके से बिहार में भी गरजना शुरू कर दिया था। तो अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर आ गए, और कल आपने देखा कि जैसे ही वो आए, फाइलों पे साइन करना शुरू कर चुके थे, मतलब एक्शन मोड पर आ चुके थे। वो तस्वीरें भी वायरल होने लगी थी, आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी वो तस्वीरें, जिसमें उनके बगल में अधिकारी खड़े हैं और सम्राट चौधरी किसी फाइल पर साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अरुण, एक चीज और है, अब यहाँ से सम्राट चौधरी की राह या तो ये कह लीजिए और मुश्किल होने वाली है या चुनौती भरी होने वाली है, क्योंकि देखिए बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री तो बन चुका है। अब ये जो लय है, इसको बरकरार रखने की चुनौती अब सम्राट चौधरी के कंधों पर बेहद मतलब ये कह सकते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब उनके कंधों पर। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी पहली बार बिहार में आई है, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि बिहार में इस वर्चस्व को बनाए रखें। सम्राट चौधरी अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब सम्राट चौधरी को देखना ये होगा कि वो कौन से फैसले लेकर आते हैं, कौन से बदलाव लेकर आते हैं, पलायन के मुद्दे पर क्या एक्शन लेते हैं, शराबबंदी पर क्या एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने अनंत सिंह क्या हुआ है सुना था, जिसमें वो इस बात को कह रहे हैं कि शराबबंदी पर बात
बात करेंगे। हाँ, अनंत सिंह तो खुलेआम कह रहे हैं कि अब तो सरकार आ गई है, पहले हम बात करेंगे कि शराबबंदी, शराब को खोला जाए, जो बंदी है इसको हटाया जाए ताकि बिहार आगे बढ़े। और हम सब लोग जानते हैं कि जो पैसे आते हैं, जो टैक्सेस से आते हैं, इन चीज़ों से, वो उसी से राज्य का विकास होता है। एक बड़ा बड़ा पैसा आता है इस तबके से, इस शराब से। तो इस तरीके से अब सम्राट चौधरी को देखना यही होगा। सम्राट चौधरी के लिए चुनौतियां तो होंगी, क्योंकि विपक्ष एक तरीके से हावी होगा। विपक्ष छोटी छोटी, जैसे अब शपथ बिल्कुल इसी वीडियो को जिक्र कर रहे थे हम लगातार, जिस तरह से कि छोटी छोटी चीजें पकड़ने शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कहा जा सकता है आम भाषा में, वो चीजें करना शुरू कर चुका है। लेकिन वाकई में सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां भी होंगी और बड़ी जिम्मेदारी भी है कि आगे ये जो अब लय बीजेपी ने उनको दिया है, इसको बरकरार कैसे रखा जाए। लेकिन एक चुनौती और है विपक्ष के लिए, क्योंकि अब जो है ना, आप देखिएगा आने वाले 6 महीने में कई सारी फाइलें खुलेंगी। वो फाइलें खुलेंगी जो सालों से दब कर रखी हैं, जिनकी चर्चाएं नहीं है अभी तक। क्योंकि सम्राट चौधरी आरजेडी में भी रहे हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, 2018 में आए थे बीजेपी में, और 7 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो उनका जो मोह भंग हुआ लालू यादव की तरफ से, और तेजस्वी का तो बयान भी आया कि वह उन्हीं के पाठशाला के हैं। तो अब दिखाएंगे तो सम्राट चौधरी ऐसी उम्मीद की गुरु से क्या सीखा और गुरु को क्या वापस देना है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में बड़े सारे बदलाव और बड़ी सारी फाइलें खुलने वाली हैं। बिहार में बड़े सारे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।